भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा। यहाँ काव्यशास्त्र हम अपने पुस्तकों में देखते हैं तो उसी का ही एक रूपांतरण भारतीय साहित्य शास्त्र की विकास का हम देखें तो भारतीय काव्यशास्त्र को हम 5 कालों में बांट सकते हैं। यानी 5 भागों में हम उसे बांट सकते हैं। जिन 5 कालों का जो काव्यशास्त्र के बहुत बड़े से विचारक या मेधावी अत्यंत गंभीर विचारक थे, वहाँ भरत मुनि कह सकते हैं, या वामः, दंडी, उद्भट, वामन, रुद्रट, भट्ट, लोलक, शंकुक, मम्मट, रूयक, हेमचंद, विश्वनाथ, शारद तनय, भानदत्त, पंडित राज, जगन्नाथ, अप्पय दीक्षित, ये सब कुछ बहुत बड़े आचार्य हैं। इन लोगों ने काव्य के रूप को, काव्य के लक्षणों को, काव्य के विकास को, काव्य को उन्होंने सूक्ष्म तरह से विवेचन किया है। भारतीय काव्यशास्त्र का पूरे विकास हम 5 भागों में बांटा हुआ देख सकते हैं। तो पहली जो निर्माण काल है वह प्रस्तुत भरत मुनि के समय से काव्यशास्त्र का आरंभ माना जाता है। और इसके बाद भरत मुनि से बामह तक आरंभिक काल कह सकते हैं। बामा से आनंदवर्धन तक रचनात्मक काल, और वर्मा से मम्मट तक निर्णयात्मक काल, और मम्मट से जगन्नाथ तक व्याख्या काल। यानी यहाँ क्या बताया जा रहा है कि भारतीय काव्यशास्त्र का आरंभ काल, यानी काव्य क्या होता है, काव्य किस तरह से सृजन किया जाता है, इसके बारे में हम इस काव्यशास्त्र में हम देखते हैं। तो और आरंभिक काल क्यों कहते हैं, क्योंकि काव्य की रचना भरत मुनि के समय से ही वहाँ पर हो रहा था। तो बाद में जो भरत मुनि से बामाह तक था, वहाँ पर नए नए तरीके से काव्य की रचनाएं होने लगी। यानी यहाँ पर काव्य की रचना का मूल अर्थ यहाँ है कि काव्य जो व्यक्ति को नई तरीके से सोचने पर मजबूर कर दे या व्यक्ति के हित में हो, वह काव्य को, या आप यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, काव्य को आप इसे साहित्य कहिए। पहले सभी जो ग्रंथ होते थे वो काव्य में लिखा जाता था। यानी महाभारत हो, रामायण हो, वेद हो, उपनिषद हो, ये सब कुछ काव्य के रूप में ही लिखा गया था। तो उसे उन्होंने काव्य का रूप दिया है, काव्य शास्त्र उसे वो कहते हैं। तो काव्य शास्त्र साहित्य यानी एक बड़ा विचार। यानी हम लोग कह सकते हैं कि साहित्य के अंदर ही काव्य आता है, कविता आती है, और हम कह सकते हैं कि उपन्यास आता है, कहानी आती है, आत्मकथा आती है, सब कुछ साहित्य के अंदर आता है। तो इस साहित्य की रचना का मूल जो विकास किस तरह से हुआ था, तो वहाँ देखना है तो हम भरत मुनि के काल में जाना पड़ता है। वो बिफोर क्राइस्ट, यानी क्रिस्त पूर्व से पहले की भरत मुनि की काल हम उसे समझते हैं। तो भरत मुनि ने किस तरह से काव्य की रचना की, उनके क्या विचार थे, वो सब कुछ हम आगे देखेंगे। तो इस काल का विभाजन हम जब करेंगे तो निर्माण काल, आरंभ काल माना जाता है, आरंभिक काल, रचनात्मक काल, निर्णयात्मक काल यानी यहाँ काव्यशास्त्र का जो वो उन्नति हो रही थी, उस समय में जो काव्य शास्त्र का जो काल था वो थम सा गया था। तो उसे हम एक तरह से निर्णयात्मक, यानी इस काव्य का जो काव्य शास्त्रीय कह सकते हैं कि अलंकार सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत, यहाँ जो सिद्धांत जो बने, यहाँ निर्णयात्मक काल, उस काल को हम निर्णयात्मक काल कह सकते हैं। मम्मट से लेकर जगन्नाथ तक व्याख्या काल। यानी इन सभी व्याख्याकारों ने या इन सभी साहित्यकारों ने जो क्या कहते हैं उसे, काव्य शास्त्रज्ञों ने जितने भी उनके ग्रंथ का रचना किया है, उसके ऊपर व्याख्याएं होने लगी, आलोचनाएं होने लगी। वहाँ एक काल चला,
उसे हम व्याख्या काल कहते हैं। उपरोक्त काल विभाजन से हमें लगता है कि भामा से लेकर आनंदवर्धन तक समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी अवधि में काव्य चिंतन के क्षेत्र में अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, यानी बामा से लेकर आनंदवर्धन तक का जो काल है, बामा से लेकर आरंभिक काल हम उसे कहते हैं, या बामा से लेकर आनंदवर्धन तक रचनात्मक काल जो कहते हैं। इस समय में कई तरह के संप्रदायों का उद्घाटन हुआ, यानी अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय। ये जो संप्रदाय का विकास हुआ, इनका काम होता था कि संप्रदाय संप्रदाय जो एक मत को मानने वाले, यानी अलंकार संप्रदाय में जो काव्य के जो विश्लेषक होते थे वो अलंकार को ही काव्य के आत्मा मानते थे। रीति संप्रदाय, यानी काव्य का अलंकार न हो तो काव्य में वो काव्य अच्छा काव्य नहीं बन सकता। यानी त्रिगुणा अलंकार के बिना सरस्वती भी विधवा लगती है, वहाँ एक संस्कृत श्लोक में कहा गया है ना, वो अलंकार संप्रदाय के लोगों ने ही कहा है। रीति संप्रदाय यानी काव्य की रचना का जो रीति का या मतलब है कि एक तरह से नई तरह का काव्य का सर्जन करना, यानी काव्य रचना की कला, रीति कहते हैं उसे। रस यानी आप सभी लोगों को पहले ही से पता है कि रस, ये जो 9 रस होते हैं, शांत रस, उत्साह रस, और ये रस संप्रदाय के लोग हैं। शांत रस, उत्साह रस, विभत्सा रस, भयानक रस, ये जो काव्य के पढ़ने पर या कोई साहित्य पढ़ते ही हमें इस रस के बारे में जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है, उसकी व्याख्या करने वाले जो संप्रदाय के लोग थे, इन्हें काव्य के आत्मा वे रस मानते थे। और आनंदवर्धन काव्य की आत्मा यानी साहित्य की आत्मा ध्वनि मानते हैं। तो यही इन्हीं लोगों का जो विकास हुआ वो आरंभिक रचनात्मक काल में हुआ है। आचार्य कुंतुक का समय आनंदवर्धन के बाद पड़ता है। इन्होंने वक्तृति संप्रदाय की स्थापना की। इसके बाद 11वीं शती में क्षेमेंद्र औचित्य सिद्धांत की भी रचना की है। यह निर्विवाद रूप से मानना है कि भारतीय चिंतन चरम उत्कर्ष ध्वनि संप्रदाय ही है। यानी ध्वनि संप्रदाय में जो काव्यशास्त्र की जो रचनाएं हुई है वहाँ कोई काल में नहीं हुआ है। और यह संप्रदाय वस्तु, अलंकार, रस सबको अपने अंदर भीतर समावेश कर लेता है। इसलिए सर्वसमावेशी इस ध्वनि संप्रदाय को माना गया है। और इसके बाद ध्वनि सिद्धांत में व्यंजना शक्ति के विरोध के रूप में के सामने लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी बात जो भारतीय काव्य चिंतन में लक्षित होती है, काव्य की आत्मा की तलाश। मैंने अभी कहा था कि काव्य की आत्मा यानी एक काव्य की या एक साहित्य की रचना हो, कहानी हो, या मैं अभी और एक बार कह रहा हूँ, वो कहानी हो या कोई कह सकते हैं आप उपन्यास हो, काव्य हो, कविता हो या प्रबंध काव्य हो, उसकी आत्मा क्या है, यानी वो मेन उसमें क्या होनी चाहिए, काव्य किस तरह से होनी चाहिए। तो अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग विचार रखते हैं। यानी ध्वनि संप्रदाय के लोग कहते हैं कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। अलंकार संप्रदाय वाले कहते हैं कि अलंकार ही काव्य की आत्मा है। अलंकार का हम एक उदाहरण दें, उसका मुंह चांद के जैसा, यानी उसका जो मुंह है चांद के जैसा। अलंकार संप्रदाय यानी हम उसे क्या कहते हैं, ये कह सकते हैं हम उसे कि अलंकार को किसी वस्तु से जोड़ना, तो हम इसे कहते हैं जो उपमान लगाकर, यानी उपमान से जो जिन उपमान से काव्य की रचना किया जाता है उसे हम अलंकार संप्रदाय में रखते हैं। तो कई भारतीय चिंतकों में यहाँ तलाश भी थी कि रस ध्वनि के रूप में पूरी हुई।
और इस दृष्टि में भारतीय काव्य चिंतन का महत्व सर्वमान्य रहेगा। और आगे हम देखते हैं कि काव्य चिंतन के अंतर्गत जिन तत्वों का विमर्श भारतीय काव्य शास्त्र में हुआ था वह भी ध्यान देने योग्य है। यहाँ काव्य के स्वरूप, प्रयोजन, हेतु, लक्षण आदि की चर्चा तो हुई है। कवि शिक्षा, कवि चर्चा, कवि गोष्ठी, कवि सम्मेलन, काव्य पाठ, काव्य संवाद, कवि समास, काव्य सामग्री, काव्य कोटियाँ, काव्य भेद आदि अनेक अनुषंगिक विषयों पर भी पर्याप्त विचार विमर्श हुआ है। और आगे हम देखते हैं कि काव्य का जो पंडितराज जगन्नाथ के बाद क्रमशः अपनी समृद्धि विरासत से दूर होती गई, ब्रिटिश शासन आता गया और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो गया। विश्वविद्यालयों में भी ओरिएंटल विभाग को दे दिया गया, काव्य को ओरिएंटल विभाग को दे दिया गया। संस्कृत विभाग कायम हुए, किंतु मध्यम अंग्रेजी होने के कारण छात्रों की निष्ठा पारस्परिक काव्य चिंतन में अधिक नहीं रही। और आगे विश्वविद्यालयों में हिंदी विभागों की स्थापना देर से हुई, यहाँ भी माध्यम अंग्रेजी रखी गई। काव्यशास्त्र काव्य पाठ्यक्रम में एक अंग बना, लेकिन अंग्रेजी माध्यम होने के कारण संस्कृत के मर्मज्ञ पंडित उपेक्षित हो गए। नई शिक्षा प्राप्त अध्यापक अपने परंपरा से कटे हुए थे, जो यूरोपीय काव्य चिंतन का प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे। ऐसी ही स्थिति में प्राचीन काव्य चिंतन की समृद्ध परंपरा को नए संदर्भ में व्याख्यानित करने के लिए आज हमारे सामने यह जो माध्यम है, जो हमारे सिलेबस है, इसमें काव्य के बारे में, काव्य की विकास के बारे में हमें आपके सामने रखने की एक कोशिश किया जा रहा है। और हम काव्य शास्त्रीय इस विचारों को हम अपने अंदर ढालेंगे। तो इसके साथ मैं देखता हूँ कि काव्य के प्रयोजन, यानी पहले हम देखेंगे कि काव्य क्यों होना चाहिए, यानी काव्य की रचना क्यों होनी चाहिए, साहित्य की रचना क्यों होनी चाहिए। तो इससे पहले मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। रामचंद्र शुक्ल जी जो हिंदी साहित्य के इतिहास में वह लिखते हैं कि काव्य जो है, काव्य समाज का आईना है, यानी काव्य संचित प्रतिबिंब है। यानी इंसान के दिमाग में जो विचार चल रहे हैं उसी का रूपांतरण साहित्य है। साहित्य यहाँ पर आप मान के चलिए, काव्य साहित्य दोनों एक ही है। तो काव्य क्या है? काव्य किसी भी समाज की एक प्रतिबिंब है। यानी काव्य क्यों करनी चाहिए? तो काव्य तो प्रतिबिंब है, तो काव्य से यानी एक साहित्य का सृजन क्यों होना चाहिए? साहित्य का रचन से क्या फ़ायदा होता है, यानी साहित्य से हमें क्या मिलता है? तो साहित्य का सृजन क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम देखते हैं। तो साहित्य से हमें क्या फ़ायदे होते हैं? तो यही कई विद्वानों ने, यानी भरत मुनि से लेकर आनंद वर्धन तक काव्य के प्रयोजनों को अपने हिसाब से वे यहाँ पर सुनाते हैं। काव्य का प्रयोजन, कोई भी रचना विशेष योजना नहीं होती। प्रयोजन सूक्ष्म से सूक्ष्म मन का उन्नयन, चेतना का संस्कार, संवेदना का विस्तार, ब्रह्मानंद के प्रति आदि। यानी हम कोई पिक्चर देखते हैं तो हम उस पिक्चर को भी हम क्या करेंगे, एक तरह से सुनेंगे, हम देखेंगे कि फिल्म जो फ्यूचर फिल्म होता है, पिक्चर होता है, उसे हम क्यों देखते हैं? वही एक साहित्य का ही एक भाग है। तो इस फीचर या चलचित्र को हम देखते हैं तो हमारे दिल में एक चेतना का संस्कार उभर जाता है, संवेदना का विस्तार होता है, ब्रह्मानंद के प्रति यानी हमारे दिल को एक तरह से सुकून मिलता है। जो हम चाहते हैं, जो हम प्यार करते हैं, वो उस पिक्चर से हमें मिल जाता है, तो हमें बहुत खुशी हो जाती है। वैसे ही काव्य की रचना किया गया है, काव्य हमें ब्रह्मानंद चेतना की तरफ लेके जाता है। यानी हमें एक तरह से काव्य
आकाश में ब्रह्मा का एक विस्तार हमें देता है, यानी हमें दिल को सुकून देता है। तो कोई कहते हैं कि दिल को सुकून देता है, कोई कहते हैं नहीं, काव्य ऐसी होनी चाहिए जैसे कि हमें सब कुछ मिले उससे, यानी साहित्य ऐसा होना चाहिए कि उस साहित्य से आदमी का या इस समाज का उद्धार हो। तो इसे काव्य के बारे में इस तरह कई भारतीय चिंतकों ने, आचार्यों ने उनके उनके मत रखे हैं। काव्य के प्रयोजन के बारे में हम देखा जाए तो भरत मुनि, भामा, वामन, कुंतक, रुद्रक और मम्मट आदि सभी ने इसके संबंध में विचार किया है। इन विचारों को हम काव्य प्रयोजन में देखते हैं और इसे ही हमें याद रखना है। और काव्य के प्रयोजन भरत मुनि से लेकर भामा, रुद्रट, मम्मट तक हमें ये क्या कहते हैं, इसका ही हमें अपने प्रयोजन में लाना है या अपने स्टडी में हम इसे लेके आएंगे। दुखार्तानम श्रीमार्तानम, यानी यहाँ कहते हैं, देखिए, दुखार्तानम श्रीमार्तानम शोकार्तानम तपस्विनाम विश्रांति जननम काले नाट्यमेदते भविष्यति धर्म यशस्य मनुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेय तद भविष्यति। तो इसका मतलब है कि दुखार्तानाम, यानी दुख को, श्रम को, शोक को विश्राम मिल जाए, यानी जो दुख है उसे कम हो जाए, श्रम करने वाले को थोड़ा सा अपने दिल को सुकून मिल जाए या उसके देह को एक तरह से सुकून मिल जाए, शोक कर रहा है तो उसे खुशी मिल जाए, तपस्वी को विश्राम मिल जाए, वैसी जगह है काव्य। यानी यहाँ पर विश्राम का स्थल है। भरत मुनि कहते हैं काव्य एक तरह से विश्राम का स्थल है, तथा वो बोलते हैं धर्म यश आयु वृद्धि, विश्रांति के साथ ही धर्म यशस्या मानुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम, यानी वे कहते हैं कि काव्य धर्म यश आयु वृद्धि हित साधन बुद्धि वर्धन लोकोपदेश का भी एक जरिया है। यानी काव्य कहते हैं कि धर्म बुद्धि देने वाला यह काव्य, आयु वृद्धि हित साधन वृद्धि वर्धन लोकोपदेश नियत नाट्य की रचना। तो यहाँ काव्य कैसा है कि नाट्य की रचना, यह सब कुछ, नाट्य का मतलब साहित्य, साहित्य की रचना में यह सब कुछ हो तो वही काव्य सही काव्य है, उससे ही सबका भला हो सकता है। तो यहाँ भरत मुनि का कहना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं और अपने विवेक से कुछ ग्रहण किया है, और आगे देखते हैं कि सभी आचार्यों ने, यानी उनके साथ जो भरत मुनि के काल में थे, वे काव्य के प्रयोजन यही मानते थे। उन्होंने अपने विवेक से इसमें कुछ को ग्रहण किया है, कुछ को छोड़ दिया है। उसमें देखते हैं कि बामः के अनुसार धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षणं कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिं च साधु काव्य निबंधनम। बामा जो अलंकार संप्रदाय के प्रवक्ता थे, बामा कहते थे धर्म अर्थ काम मोक्षेषु, यानी काव्य की रचना धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए ही होना चाहिए, और उससे उस काव्य के रचना से पुरुषार्थ की सिद्धि हो और कीर्ति और प्रीति सभी कुछ मिले। यहाँ काव्य की उपलब्धि होनी चाहिए, यहाँ कहते हैं। साथ भी वहाँ वो कहते हैं कि कीर्ति भी मिले और प्रीति भी मिले। काव्य जो रचना किया जाता है, काव्य की रचना से हम जो जिस काव्य को, यानी जिस साहित्य को, यानी आप एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस ही है, या आपका जो फॉर्मल इनफॉर्मल दो एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन में भी आप कुछ साहित्य का मैंने अभी बोल दिया कि आप केमिस्ट्री के पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे, तो वो काव्य सार्थक है।
यानी वो साहित्य सार्थक है। इस तरह से बोलते हैं कि जिस जिस साहित्य से इंसान को धर्म, काम, मोक्ष ये तीनों में उसे यश मिल जाए तो वो काव्य प्रयोजन युक्त काव्य है बोल के बोलते हैं। तो आगे और देखते हैं हम। आचार्य वामन इन सब को छोड़कर खाली उन्होंने कहा कीर्ति और प्रीति को ही काव्य का प्रयोजन उन्होंने स्वीकार करते हैं। काव्य 10 सद दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुवत, अर्थात सुंदर काव्य कीर्ति और प्रीति का हेतु होने से दृष्ट और अदृष्ट फल देने वाला होता है। तो आगे चल के फिर ऐसा ही देखते हैं कि आचार्य कुंतक कुंतक कहते हैं धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदितः काव्यबंधो भी जाता नाम हृदयालादकर, यानी जो काव्य साधनोपाय हो यानी धर्म का साधन हो और सुकुमार छोटे उम्र में ही उसे कीर्ति प्रदान करे, काव्य बंधो विभजाता नाम, यानी और आगे भी कहते हैं, उसके आगे और कहते हैं कि काव्य इंसान को अपने काव्य को व्यवहार परिस्पर्धा सौंदर्य व्यवहार अभी, यानी यहाँ कहते हैं कि रोकेंगे क्या इसको, तो यहाँ पर आनंदवर्धन कुंतक के अनुसार जो काव्य होता है वो धर्मादि की सिद्धि के लिए होना चाहिए, लोक व्यवहार ज्ञान के लिए होना चाहिए और हृदय को आह्लादित करना चाहिए। यहाँ घुमा फिरा कर यही 3 बातों को कुंतक समझा अपने काव्य के प्रयोजन के बारे में वो कहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष का अतिक्रमण करने वाला आनंद भूति रूप विशेष चमत्कार उत्पन्न होता है, यह काव्य इस तरह से होता है, यहाँ कुंतक कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आचार्य मम्मट जो अच्छी तरह से सोचकर 6 प्रयोजनों का निर्दिष्ट उन्होंने किया है। काव्य यशस्यर्थ करते व्यवहार विदे शिवेत रक्षा क्षतये, यानी काव्यम यशस्से, यानी काव्य से यश का जनक हो और अर्थ का यशस्से अर्थ करते, यानी अर्थ का उत्पादन हो और व्यवहार विदे, यानी हम काव्य के सृजन से यानी काव्य का सृजन ऐसा हो कि लोक व्यवहार का बोधक उसमें मिल जाए, यानी अपना जीवन व्यतीत करने के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए उस काव्य में मिल जाए, यानी काव्य 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 साहित्य साहित्य साहित्य, यहाँ पर हम उसे साहित्य समझेंगे, साहित्य में मिल जाए। अनिष्ट का नाशक हो, काव्य किस तरह से हो, अनिष्ट का नाशक हो, सध्यम परम आनंद का देने वाला हो और श्रेयोचित सरल पद्धति से कार्य कर्तव्य का उपदेश प्रदान करने वाला जो काव्य होता है वही काव्य का प्रयोजन होता है, यहाँ वे मम्मट कहते हैं। तो मम्मट के उपयोग से या प्रयोजन से हम यहाँ पर भी 3 बात हम देखते हैं। यश अर्थ अनिष्ट नाशक यानी जो भी हमें तकलीफ़ देने वाले जो भी चीज़ है उसे हमें दूरी मिल जाए या उसका नाश हो जाए, यह काव्य की प्रयोजन में होना चाहिए, यह आचार्य मम्मट कहते हैं। और आगे चलकर भक्तिकालीन भक्तियों के कवियों ने भी काव्य के प्रयोजन के बारे में कहा है। कबीर ने कहा कि ब्रह्म विचार ही काव्य का आत्मा है और अनुभव सार है। और आगे हम देखते हैं कि संतों की दृष्टि में उनकी साखियाँ ज्ञान के आँखें हैं, यानी कबीर के जो साखियाँ हैं वे ज्ञान के आँखें हैं। तात्पर्य यह है कि जिस आत्मा का अनुभव व्यक्त किया वहाँ संतों का ज्ञान दृष्टि देने वाला है। एक प्रकार से वहाँ ऐसे सत्य की अभिव्यक्ति है जिससे पाठक की आंखें खुल जाती है और वहाँ जीवन जगत को नई दृष्टि से देखने लगता है। इसी तरह आगे जाके हम देखते हैं कि मध्यकालीन भक्ति काल में हम देखते हैं जायसी ने भी
प्यार को ही काव्य का प्रयोजन माना है। वो कहती है, ओ मन जानी कविता असकीना, मुकु यह रहे जगत महचीना, धनी सोई जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे न वासु, कोई न जगत जस बोझ बेचा, कोई न लीन जस मोल, जो यहाँ पढ़े कहानी हम सवेरे दुल बोल। यानी यहाँ पर संदेश देना चाहती है कि अपने रक्त की लेई लगाकर और गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से गीला कर कर जो प्रेम कथा जायसी ने प्रस्तुत की है, उसे वे सदा सदा के लिए अमर कर दिया है। प्रेम का वहाँ दिव्य रूप इस काव्य में उन्होंने क्या कहते हैं उस उनका सॉरी जायसी का जो बहुत ही प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है, उस ग्रंथ में जायसी का जो बहुत ही प्रसिद्ध प्रेम ग्रंथ है वो पद्मावत में यहाँ प्रेम को उन्होंने काव्य की प्रयोजन माना है। और सूरदास जो कृष्ण भक्त थे, उन्होंने तो लीला पदों को ही अपनी रचना की प्रयोजन उन्होंने माना है। इसी तरह देव और आगे कुलपति, देव, सोमनाथ, वे सभी लोग अपने अपने हिसाब से काव्य के प्रयोजन को वहाँ इस उनके तरफ से वो रखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी, यानी हम आगे आते हैं आज के युग में, है ना, हमारे हिंदी साहित्य के हिसाब से आधुनिक युग में। तो आधुनिक युग में श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और आचार्य शुक्ल जी कई चिंतक हैं। तो उसमें महावीर प्रसाद, श्रीधर पाठक और अनेक लोगों ने लोकवृत्ति, यानी श्रीधर पाठक जो कहते हैं लोकवृत्ति को किसी उद्दिष्ट पथ पर ले जाकर उन्नति के लीक पर अग्रसर कर सके, वह काव्य है। यानी श्रीधर पाठक कहते हैं कि काव्य वो जो है वो इंसान को या समाज को, लोकवृत्ति को किसी उद्दिष्ट पथ पर ले जा सके, वही काव्य है। यानी लोकवृत्ति जो लोग काम करते हैं उस काम को एक अच्छे मार्ग पर ले जाना ही काव्य है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हिसाब से वो कहते हैं कि कवि कर्तव्य निरूपण में काव्य के प्रयोजन के बारे में वो बोलते हैं। पहुँचे हुए पंडितों का कथन है कि वहाँ कवि भी धर्म संस्थानार्थाय उत्पन्न होते हैं। उनका काम केवल तूक मिलाना या पावस पचासा लिखना ही नहीं है। कवियों को ऐसा करना पड़ता है, वे स्वभाव से ही ऐसा करते हैं कि संसार का कल्याण हो और इस प्रकार उसका नाम आप ही अमर हो जाए। सारांश यह है कि कविता लिखते समय कवि के सामने एक ऊंचा उद्देश्य अवश्य रहना चाहिए। यानी साहित्य लिखते समय साहित्यकार के सामने एक ऊंचा उद्देश्य जरूर रहना चाहिए। केवल कविता के लिए ही कविता नहीं करनी चाहिए। यहाँ हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का काव्य प्रयोजन के बारे में उनका विचार है। तो वहाँ पर रसज्ञ रंजन में वो कहते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यानी काव्य एक तरह से मनोरंजन का कर्म नहीं होना चाहिए, उसमें उपदेश होनी चाहिए, उस उपदेश के मर्म भी होनी चाहिए। यहाँ कवि रसज्ञ रंजन पुष्ट 27 पर यहाँ लिखा हुआ मैथिली शरण गुप्त जी का यहाँ स्वर है। आगे हम देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने तो बहुत ही स्पष्ट रूप से लोकमंगल की साधना काव्य का प्रयोजन वो माना है। उन्होंने काव्य के 2 विभाग किए हैं, एक है लोकमंगल, दूसरी साधनावस्था। यानी लोक मंगल के साथ साथ अपनी अवस्था की भी सुधार हो, वहाँ काव्य प्रयोजनात्मक होता है। आदि कवि वाल्मीकि की वाणी इसी सौंदर्य के उद्घाटन में महोत्सव का दिव्य संगीत है। यहाँ शुक्ल जी कहते हैं कि आदि कवि जो रामायण लिखे हैं आज तक मानव समाज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हमें मिलती है।
तो इन सब बातों को देखकर हम यहाँ एक वाद को हम देखते हैं कि आधुनिक युग में पाश्चात्य विचारों के मत में उद्भव करने वाली यहाँ वाद आवश्यकता से कुछ अधिक ही देखी जा सकती है। प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप काव्य प्रयोजन की चर्चा पाश्चात्य काव्य के चिंतन में भी कुछ हुआ है। तो पाश्चात्य काव्य में यहाँ निम्नलिखित है। काव्य है न कला, कला के लिए है न, कला जो है कला के लिए होनी चाहिए, एक चिंतन धारा है। दूसरी, कला जीवन के लिए, कला क्या है, जीवन के लिए कला होनी चाहिए। तीसरी विचारधारा, कला जीवन से पलायन के लिए, यानी कला क्या होनी चाहिए, जीवन के पलायन से लिए, ये एक विचारधारा है। यानी कला क्या है, जीवन से पलायन के लिए कला होती है, ऐसा विचार करने वाले लोग भी है। काव्य कला मनोरंजन के लिए, कला जो होता है यानी कला मनोरंजन के लिए होनी चाहिए। फिर एक झुंड आता है कला आत्म साक्षात्कार के लिए, कला सार्वजनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, कला अभिव्यंजना के लिए। यहाँ कला के कई प्रयोजन हम यहाँ देखते हैं। उपयुक्त समस्त विवेचन का निष्कर्ष यहाँ है कि रचनाकार भी एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही वह अपना कला चेतना का विकास करता है। उसका अनुभव संसार, उसके इंद्रिय बोध और संपर्क संसार पर ही आधारित है। उसकी मानस रचना युगीन परिस्थिति के दबाव में होती है। वह रचना के तात्विक आधार को जीवन से ग्रहण नहीं करता। कला जनहित की उपेक्षा करती है, प्राणवान नहीं हो सकती। जो जन का हित की उपेक्षा करता है वो कला प्राणवान नहीं हो सकती। यानी जन की हित होनी चाहिए उसके अंदर। कला ही नहीं, कोई भी दर्शन हो, विचारधारा हो, जीवन पद्धति हो, जनहित की उपेक्षा करके सार्थक नहीं हो सकती। कला की स्वायत्तता या कला कला के लिए का इतना ही अभिप्राय हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय साहित्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन का आज हमने यहाँ अंकन को देखा और इस अंकन से जुड़े हुए आपको जो नोट्स है आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं भेज रहा हूँ। इसे आप अपने पाठ्यक्रम में जो आया है उसे आप अपनाइए और इसका अध्ययन कीजिए।